नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के गांव लदूपुरा में चल रहे आदर्श पब्लिक स्कूल पर गंभीर आरोप लगाते हुए गांव निवासी ओम प्रकाश ने बिजनौर डीएम से शिकायत की है। ओम प्रकाश ने शिकायत करते हुए बताया कि आदर्श पब्लिक स्कूल के पास कक्षा 1 से 5वीं तक की मान्यता है, जबकि विद्यालय के संचालन कश्मीरी सिंह उसमें इंटरमीडिएट के बच्चों तक को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जिला प्रशासन काम कर रहा है। वहीं चांदपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक जलीलपुर के गांव लदूपुरा में चल रहे आदर्श पब्लिक स्कूल पर गांव निवासी ओम प्रकाश ने बिजनौर जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ओम प्रकाश ने आरोप लगाते हुए बताया कि आदर्श पब्लिक स्कूल मानक के अनुरूप नहीं है। ओम प्रकाश का कहना है कि आदर्श पब्लिक स्कूल में शौचालय में कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और बच्चों से ज्यादा फीस वसूली जा रही है और विद्यालय राम भरोसे चल रहा है। फिलहाल इस मामले में विद्यालय के संचालन कश्मीरी सिंह ने बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। हालांकि मीडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो विद्यालय की हालत काफी जर्जर थी। फिलहाल इस मामले में ओम प्रकाश ने बिजनौर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर विभाग की कार्रवाई की मांग की है। चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे ग्राम लदूपुरा में आदर्श पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चल रहा है। उसमें 1 से 5वीं तक मान्यता प्राप्त है कि ये भी नहीं जानकारी है कि नहीं है, और उसमें इंटर तक क्लास ली जा रही है। अच्छा। हमने डीएम साहब से भी पत्र भिजवाया है, उसमें डीएम साहब ने कुछ संज्ञान नहीं लिया। और इसमें ना ही तो कमरे हैं, 3-4 कमरे हैं उसमें, जबकि 2-2, 3-3 क्लासें ली जा रही हैं। उसमें ना ही तो कोई शौचालय है, ढंग का शौचालय भी नहीं है, और उसमें पानी टंकी भी नहीं है, और उसमें बच्चों को जो मनमानी फीस ली जा रही है। आपका मानना है कि मूलभूत सेवाओं का भी बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा? हाँ, लाभ नहीं मिल पा रहा। योगी जी का कहना है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, और इसमें ये भी नहीं कि कुछ पढ़ाई हो। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें बच्चों से जो ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, और योगी जी कह रहे हैं कि बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दें, और इसमें शिक्षा भले इसमें जो ब्रेकेटर के लिए जगह भी नहीं है, कहीं बच्चों को खतरा है ये आग उग लग जाए तो उसमें ब्रेकेटर की भी जगह नहीं है खड़ी करने को। उसमें आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र से, जहां आपूर्ति विभाग ने घर में की छापेमारी में घर से घरेलू 51 सिलेंडर किए बरामद। आपूर्ति विभाग की टीम पर परिजनों ने किया हमला, अवैध सिलेंडर छीनकर भागे परिजन। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के कमालपुर क्षेत्र का है, जहां आपूर्ति विभाग ने घर में छापेमारी करते हुए छापेमारी में घरेलू 51 सिलेंडर बरामद किए हैं। वहीं आपूर्ति विभाग की टीम पर परिजनों ने हमला कर दिया है, अवैध सिलेंडर छीनकर परिजन भागे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, बिजनौर के चांदपुर से हमारे संवाददाता आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नेहटौर में घने कोहरे के चलते ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए आ रहे हैं नजर। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगी है ब्रेक। जी आपको बता दें, नेहटौर में घने कोहरे से ठंड बढ़ गई है, तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और गर्म पदार्थों का कर रहे हैं सेवन। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। घने कोहरे ने तेज रफ्तार वाहनों पर भी ब्रेक लगा दिए हैं और हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में और लोग ठंड को देखते हुए अपने घरों में कैद हो गए हैं। घने कोहरे के चलते हाईवे पर एक्सीडेंट के खतरे भी बढ़ जाते हैं। नेटवर्क से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में वैन की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्री बुरी तरह हुए घायल। जी आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां वैन की टक्कर लगने से बाइक सवार पिता पुत्र बुरी तरह घायल हुए हैं। राहगीरों ने दोनों को कराया अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने वैन चालक को किया गिरफ्तार। घटना को अंजाम देकर भाग रहा था वैन चालक। थाना कोतवाली शहर के काली के मंदिर चौराहे का पूरा मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें जनपद बिजनौर के किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सराय इम्मा के निवासी अब्दुल रशीद ने बिजनौर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वर्तमान ग्राम प्रधान धुंधली मेरे पुत्र के खिलाफ किरतपुर पुलिस को झूठी तहरीर देकर पुलिस से परेशान करा रहे हैं, परंतु उधर ग्राम प्रधान का कहना है कि मुझे आसिफ पुत्र अब्दुल रशीद ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। उसी के लेकर ग्राम प्रधान के संगठन ने पुलिस से तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि 2017 में मेरे लड़के आसिफ की शादी ग्राम धुंधली लड्डन प्रधान की भांजी कोसर से कोर्ट मैरिज हुई थी। कुछ दिनों तक यह दोनों साथ रहे, परंतु इस दौरान लड़की पक्ष कोसर को अपने घर ले गए और जब आसिफ कोसर को लेने गया तो लड़की वालों ने लड़के को उसके साथ नहीं भेजा और उल्टे लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस दौरान पीड़ित ने कोसर को लाने के लिए परिवार न्यायालय से हक के जोजियत का मुकदमा दायर रखा है। लड़की परिवार ने कोसर की शादी दूसरे लड़के से कर दी थी। मामला न्यायालय में होने के बाद दूसरी शादी होने पर कोर्ट ने आरोपियों को कई धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की थी। उसके बाद इन लोगों ने जमानत कराई। इस मामले में परिवार के रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान एवं पीड़ित परिवार के बीच तनाव की स्थिति है। पीड़ित का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हम लड़की को लेकर आना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान ने कहा लड़का पक्ष लड़की को जाए गवाह और जिसने निकाह पढ़ाया था उनको लेकर आए और लड़की को लेकर अपने साथ चले जाए, हम लड़की को भेज देंगे। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखी खास रिपोर्ट। साथ में मुकदमा चल रहा है वालों का। किस चीज का मुकदमा? हमारा लड़का है, उसकी शादी हुई भी कहाँ पे? यहाँ से धुंधली। अच्छा, दूसरी शादी हुई भी जी। अच्छा, तो उन्होंने उसे भेज देने वो चली गई थी। अच्छा। उसके खाना गई थी। अच्छा, और उन्होंने ये शादी कहाँ हुई थी? ये जी कोर्ट मैरिज में हुआ, बिजनौर ही हुई। अच्छा, कोर्ट मैरिज का। हाँ, बिजनौर हुई थी। अच्छा अच्छा, तो अब इस वक्त ये पुलिस से दबाव बना रहे हैं, मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, मुकदमा चल रहा है? जी हाँ। तो जो भी न्याय मिले वहाँ से मिले, मगर ये हमें पुलिस से बहुत तंग करा रहे हैं। अच्छा, पुलिस से कौन तंग करा रहा है? दूध वाले प्रधान ये अच्छा लंदन प्रधान है। अच्छा अच्छा इसकी सगी भांजी वो। अच्छा जी, तो इन्होंने बहुत, अब ये मुकदमा जो चल रहा है उसमें ये फंसे रहे 9-10 आदमी। अच्छा तो उसमें इन्हें ये गवाही नहीं देने दे रहे लड़के को। अच्छा, हाँ, यो है मामला। और पुलिस बार बार जा रही घर, पथराव कर रही। अच्छा, पथराव कहाँ कर रही? घर पे हमारे किवाड़ों पर पत्थर अच्छा, बजाया। किवाड़े पत्थर मार रही है। हाँ। अच्छा अच्छा, और तो बाजा है सराय इम्मा का, वो जान से मारने की मुझे धमकी दे रहा है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। कहता है तेरी बोटी बोटी करके सड़क पर डाल दूंगा और उसे कुत्तों तेरी लाश पे कुत्ते उठते हैं, जबकि मेरा उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। वो एक आरोप लगाते हैं कि मेरी भांजी से उसकी शादी हुई है। उसके पापा लगाते हैं कि मेरी लड्डन प्रधान की भांजी से मेरे बेटे की शादी हुई भी है, कोर्ट मैरिज हुआ है 5 साल पहले। अगर वो उनकी लड़के का कोर्ट मैरिज हुआ है तो वो अपनी बीवी को लेकर के आए। बस जो गवाह हैं या जिन्होंने इमाम ने उसका निकाह कराया उन्हें ले जाए और अपनी बीवी को लिया। मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरी लड़की तो है नहीं, वो ना मेरी बहन है। बस जिनकी लड़की है, जिनकी बहन बेटी है, वो उस चीज़ को देखेंगे। मेरा उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है, ये कहते हैं कि मेरे घर जा कर के पुलिस डले मारती है। पुलिस डले मैं थोड़ी मरवा रहा हूँ, उनका लड़का खुद मरवा रहा है। जब किसी को जान से मारने की कोई आदमी धमकी देगा तो पुलिस तो उसके घर जाएगी। कानून नाम का कोई तो भाई, इसमें कानून तो है देश में, तो कानून खुद मारेगा। उस पर पहले 16-17 मुकदमे हैं। अब 16-17 मुकदमा होने के बाद भी वो लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हिस्ट्री सीटर वो है, गुंडा एड उस पर लगी हुई है, गैंगस्टर उस पर लगी हुई है, सारे मुकदमे उस पर चल रहे हैं, फिर भी वो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मेरा उसमें कोई पीछे नहीं है मेरे हिसाब। बता दें मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की प्रचंड जीत पर अयोध्या के गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सफाइयों ने जश्न मनाया। आपको बता दें पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान मैनपुरी जीत को लेकर पूर्व मंत्री पवन पांडे ने बताया कि मैनपुरी की जीत
स्वर्गीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैनपुरी में एक नया रिकॉर्ड टूटा है और एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मैनपुरी के देवतुल्य जनता ने स्वर्गीय नेताजी को अपना सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मैनपुरी में अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, बार बार गाड़ियों की चेकिंग करके सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी, जबरन घरों में मतदाताओं को उठाकर ले जाकर प्रताड़ित कर रही थी। मैनपुरी की जनता ने अपने वोट के माध्यम से बताया कि भाजपा का जुल्म अब चलने वाला नहीं है। भाजपा की हार का श्री गणेश मैनपुरी से शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि बधाई इस बात की भी है, शिवपाल यादव ने बांध पर लगा सपा का झंडा, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा। सबसे ज्यादा सपा के प्रत्याशी जीतकर बनेंगे लोकसभा सदस्य। सपा नेता और अरोनी पासवान ने भी अयोध्या की धरती से डिंपल यादव को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में सपा की प्रचंड जीत होगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मैनपुरी के सम्मानित देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य वहां के क्षेत्रवासियों ने श्रद्धेय नेताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रचंड बहुमत के साथ लाखों वोटों से श्रीमती डिंपल यादव जी को विजय दी है। मैनपुरी से लोकसभा का सांसद चुना है और आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर चल रहा था, मीडिया में भी चल रहा था, हम लोगों ने वहां पर अपनी आंखों से देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, बार बार गाड़ियों की चेकिंग करके समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी, जबरन घरों से उठाकर ले जाकर प्रताड़ित कर रही थी। तो ये इशारा है, जनता ने, मैनपुरी की जनता ने, खतौली की जनता ने और रामपुर की भी जनता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का जुल्म अत्याचार अब चलने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की हार का श्री गणेश का प्रारंभ हो गया है। आज हम बधाई इस बात की भी देना चाहते हैं कि आज आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी का झंडा दिया है। आज पूरा परिवार एक है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुल्म था, अत्याचार था, प्रताड़ना थी, आज जनता ने बता दिया कि तुम्हारे पुलिस से, तुम्हारी पुलिस की गुंडाई से और तुम्हारे अत्याचार से जनता डरने वाली नहीं है। और आने वाले 24 के लोकसभा के चुनाव में भी परिणाम इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। मैं आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं अयोध्या धरती से और ये बताना चाहता हूं भाजपा सरकार को भी और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ जी को भी कि जुल्म अत्याचार बंद करिए, पुलिस के बल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना बंद करिए। ये जनता है, अगर ये जनता कुर्सी देना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है और इसका श्री गणेश मैनपुरी की धरती से समाजवादी साथियों ने कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के खट्टा नगर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जीएसटी अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आज खुशीनगर के खट्टा थाना क्षेत्र में अचानक जीएसटी अधिकारी के पहुंचने की भनक जब दुकानदारों को लगी तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं दुकानदार अपनी दुकानों का शटर गिराकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि खट्टा कस्बे में करीब 90% दुकानदारों के पास जीएसटी नंबर नहीं है, इसीलिए दुकानदार अपनी दुकान बंद करके फरार हो गए हैं। वहीं जीएसटी अधिकारियों के जाने की राह देख रहे हैं दुकानदार। आपको बता दें, जीएसटी अधिकारी का कहना है कि अपना जीएसटी नंबर लेकर उचित दामों पर क्रय विक्रय करें, बिल दें ताकि किसी प्रकार की कोई लेन देन में फर्क ना पड़े या मूल्य से अधिक पैसा खरीदारों से ना लें और उचित बिल दें। खुशीनगर के खड्डे से हमारे संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जनपद खुशीनगर से, जहां पुलिस ने हत्या का किया पर्दाफाश, मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को किया है गिरफ्तार। ये आपको बता दें, खुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पटरोना पुलिस टीम द्वारा सिंगापट्टी के पास दिनांक 6/12/2022 को थाना कोतवा पटरोना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोहरोना में 22 वर्षीय एक युवती की हत्या की गई थी। घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया गया है, जिसमें 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक आला कत्ल रस्सी व साल बरामद की गई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अपराध संख्या 757/22 धारा 302 201 भादवी में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। खुशीनगर में दिनांक 6 दिसंबर को एक युवती की कोतवाली क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी और उसका शव बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की गई थी।
आज इस हत्या की घटना का सफल अनावरण कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया है। इस युवती की हत्या में इसके ही परिजन शामिल थे, जिसमें इसके 2 सगे भाई हैं जिनका नाम नौशाद अंसारी और अमजद अली है। घटना की पृष्ठभूमि का जो कारण है वो यह है कि इस युवती का उसी क्षेत्र के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर परिवार वालों की काफी नाराजगी थी। अक्सर करके इस संदर्भ में मारपीट की घटना भी हुई थी और इसी क्रम में उस दिन काफी ज्यादा झगड़ा लड़ाई इनके बीच बढ़ा है, जिसमें पहले इसको इन युवकों के द्वारा डंडे से पीटा गया और उसके बाद रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई है। प्रकरण में दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आला कत्ल जो है उसको बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कशाया कुंदन सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब की बिक्री निष्कर्षण परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोपालगढ़ तिराहे के पास से थाना कशाया पुलिस की टीम द्वारा बोलेरो नंबर BR04N 5141 से ले जाई जा रही कुल 22 पेटी अंग्रेजी शराब 8 PM कुल 1056 पाउच प्रत्येक 180 ml व स्कॉर्पियो नंबर BR01 PB0212 से ले जाई जा रही 7 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफिसर चॉइस और 6 पेटी अंग्रेजी शराब 8 PM कुल 13 पेटी कुल 624 पाउच प्रत्येक 180 ml बांध सहित कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए बरामद कर मौके से 4 अभियुक्त एक मासूम रजा पुत्र इफ्तिकार अहमद निवासी लोहार पट्टी थाना काबे जनपद गोपालगंज बिहार 2 राकेश राय पुत्र भोला राय निवासी मताया थाना कुचाया कोट जनपद गोपालगंज बिहार 3 संतोष राय पुत्र दुखित राय निवासी जैतीपुर थाना लालगंज जिला गोपालगंज बिहार 4 राजू राय पुत्र मोहन राय निवासी गोपालगंज सराया वार्ड नंबर 2 थाना वेस्ट जिला गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुलैस अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। शाम को जैसा कि आप लोग जान रहे जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसी के क्रम में कल शाम को कसिया पुलिस ने गोपालगढ़ तिराहे से मुखबिर सूचना के आधार पर 2 गाड़ियां रोकी थी। 2 गाड़ियां पकड़ी थी, एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो। सूचना थी कि इसमें से कुछ अवैध शराब लेकर के ये लोग बिहार लेकर के जा रहे हैं। जब इनको रोककर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कोई वैध इनके पास नहीं थे और जांच के क्रम में इनके गाड़ियों से 35 पेटी जो है सो अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें गिरफ्तारी के बाद इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने जो सूचना के आधार पर जहाँ पे भी ऐसी सूचना मिलती है हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और इसके अलावा भी जो पुलिस की टीमें बना करके जो गश्त और पेट्रोलिंग करती है उसमें इन सब चीज़ों को हम लोग नजर रखते हुए उस हिसाब से जहाँ भी सूचना होती है छापेमारी की जाती है, चेकिंग वगैरह की जाती है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत खड्डा स्थित IPL चीनी मिल से गन्ना गिराकर ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ना विभाग की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली सोरोना काली मंदिर के बाद जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, तेज गति होने के बाद चालक ट्रैक्टर को काबू नहीं कर पाया, जिसके कारण मोड़ पर बने पुल को तोड़कर ट्रैक्टर गड्ढे में जा गिरा, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग बैठे थे। एक ड्राइवर था जिनके 2 साथी बाल बचे, लेकिन ऐसे ट्रैक्टर चालकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि रोड पर चलते समय फुल साउंड में स्पीकर बजाकर रोड पर चलने के कारण रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। शासन प्रशासन द्वारा इस तरह चलाने वाले चालकों पर सख्ती नहीं बरती जा रही है, जिससे आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता आपको बता दें उत्तर प्रदेश के देवरिया में गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में सुभाष चौक पर पटाखा फोड़ मिठाई बांटकर मनाया जश्न। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह ने कहा कि गुजरात विधानसभा में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए जमीन से जुड़े सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन। यह प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की विकासवादी नीतियों, गुजरात के लिए उनके द्वारा लिए गए संकल्प और सुशासन की जीत है। जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि गुजरात में भाजपा मतलब विश्वास विकास है, इसीलिए गुजरात की जनता ने फिर एक बार भाजपा को सत्ता सौंपी है। वहीं जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल से गुजरात बसता है, तो गुजरात के दिल में प्रधानमंत्री मोदी है गुजरात का प्रचंड विजय साबित कर रहा है। देवरिया से हमारे संवाददाता मसरूर रिजवी की देखी खास रिपोर्ट। आपको
आपको बता दें उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा क्षेत्र के किसानों को आज दिन बृहस्पतिवार खड्डा ब्लॉक परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खड्डा क्षेत्र के ग्राम सभा नौतार, धनोजी, बसडीला, कोप, जंगल, शिवपुर, बिशनपुरा, सोहरोना, चखनिया, भुजोली, खड्डा नगर के विकास सैकड़ों की संख्या में खड्डा ब्लॉक परिसर में खड्डा क्षेत्र के किसानों को उत्तम बीज फसलों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ गन्ना संस्थान के अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से बताया गया कि फसलों में समय में से बुआई करें, नियमानुसार खाद पानी फसलों को दी जाए ताकि फसल अच्छी तरह तैयार हो सके। खंड विकास स्तरीय किसान गोष्ठी में क्षेत्र के किसान अपने खेतों में किए गए उत्पादन का नमूना भी पेश किया, तो वहीं महिलाओं द्वारा पार्वती स्वयं सहायता समूह द्वारा 100% नेचुरल हल्दी मसाला, मिर्च, धनिया का पाउडर तैयार कर क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने का कार्य कर रही है तथा खड्डा क्षेत्र की महिलाएं खड्डा कुशीनगर का नाम भी रोशन कर रही हैं। इसी कार्यक्रम में विकासखंड स्तरीय किसान गोष्ठी में बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षेत्र के दूर दराज से आए किसानों ने गोष्ठी में हिस्सा लिया। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें राजस्थान के जनपद बीकानेर में आप पार्टी की एमसीडी में जीत होने पर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। आप पार्टी की दिल्ली में एमसीडी में शानदार जीत पर बीकानेर में कोर्ट परिसर के आगे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई हैं। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बीकानेर से, जहां आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जीत होने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। राजस्थान के बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से, जहां बलरामपुर गैसड़ी के अंतर्गत भगवतपुर कोइल खार में आज दिनांक 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण सेवा ट्रस्ट भगवतपुर में भारत रत्न, भारतीय संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता, कमजोर व असहाय लोगों के भाग्य विधाता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं परिनिर्वाण दिवस पर भगवतपुर में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पार्पित करके उन्हें याद किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय शारदा प्रसाद चौधरी, पूर्व प्राचार्य छेदीराम, प्रबंधक अभय प्रताप राव, अध्यक्ष जगदेव, उमेश कुमार, शिक्षक संतोष कुमार, अरविंद कुमार यादव, रविंद्र कुमार, सेवाराम, धीरेन्द्र कुमार, शिवपूजन राव, बोधाचार्य, त्रिभुवन प्रसाद, प्रदीप कुमार आदि सैकड़ों अम्बेडकरवादी लोग उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट।